अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैप्टन फैसल है। आज हम बात करेंगे बेसिक ट्रॉमा फ़र्स्ट एड किट के बारे में। ये किट ख़ास तौर पर शदीद चोट या गन शॉट वूंड जैसे हालात में ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा ख़तरा होता है खून का तेज़ बहाव। और याद रखें, खून ज़्यादा बह जाए तो चंद मिनट में भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए इस किट का मकसद है खून के बहाव को रोकना। ये सामने टेबल पर रखा हुआ सामान इस फ़र्स्ट एड किट में मौजूद होता है। सबसे पहले हम टॉर्निके को डिस्कस करेंगे। ये टॉर्निके इस फर्स्ट एड किट में मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल इस सूरत में किया जाता है जब किसी को गोली लगे या किसी किस्म की चोट लगे जिसमें से खून मुसलसल बह रहा हो और किसी आम तरीके से वो कंट्रोल में ना आ रहा हो। टॉर्निके के ये हिस्से होते हैं। ये सुर्ख साइड फ्री एंड होता है, इसके साथ ये क्लिप होता है, ये रॉड होती है और ये सफ़ेद कलर की वेलक्रो होती है जिसके ऊपर टाइम लिखा जाता है। टॉर्निके का इस्तेमाल टॉर्निकेट इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बाजू या टांग से शदीद खून बह रहा हो और आम दबाव से कंट्रोल ना हो रहा हो। इसे ज़ख्म से ऊपर बाजू या टांग के गिर्द टाइट बांधा जाता है ताकि खून का बहाव रोका जा सके। ये एक लाइफ सेविंग टूल है, ख़ास तौर पर गनशॉट वूंड में। अगर किसी को चोट या ज़ख्म घुटने से नीचे लगता है या घुटने से ऊपर लगता है, दोनों सूरत हाल में ज़ख्म से तकरीबन 3 उंगली ऊपर या 3 इंच ऊपर टॉर्निके लगाया जाता है। टॉर्निके को ज़ख्म के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगाया जाता। टॉर्निके लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाँव को कम से कम हरकत दी जाए और टॉर्निके लगाने के बाद इस चीज़ की यकीन दहानी कर ली जाए कि ज़ख्म से खून आना बंद हो गया है। टॉर्निके लगाने का तरीक़ाकार ये है कि टॉर्निके को ज़ख्म से 3 इंच ऊपर पाँव के नीचे से निकाल कर क्लिप में से गुजार कर वापस पाँव पर लपेटा जाए और रॉड को यहाँ तक घुमाया जाए कि ज़ख्म से खून आना बंद हो जाए। इस दौरान मरीज़ को मज़ीद तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन आपने इस रॉड को इस हद तक घुमाना है कि ज़ख्म से खून आना बंद हो जाए। इसके बाद सफ़ेद वेलक्रो पे टाइम लिख देना है और दोबारा इस बात की यकीन दहानी कर लें कि ज़ख्म से खून आना बंद हो गया है। टॉर्निके को बाजू पे लगाने का तरीक़ेकार। टॉर्निके को बाजू के जोड़ से ऊपर लगाया जाता है। जिस तरह से पाँव के गिर्द टॉर्निके को लपेटा जाता है, इसी तरह से बाजू के गिर्द भी टॉर्निके को लपेटा जाता है और रॉड को इस हद तक घुमाया जाता है जब तक ज़ख्म में से खून आना बंद ना हो जाए। और सफ़ेद वेलक्रो पे इसी तरह से हम टाइम लिख देंगे जिस तरह से हमने पाँव पे लिखा था। क्यूसीपी एक ख़ास किस्म की पट्टी है जो खून को जल्दी जमने में मदद देती है। जब नॉर्मल काज से खून कंट्रोल ना हो रहा हो तो क्यूसीपी इस्तेमाल की जाती है। इसकी पैकिंग पर आपको 4 निशान नजर आएंगे जो इसको जल्दी खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्यूसीपी एक पट्टी की शक्ल में होती है जिसके ऊपर नीले रंग की एक लाइन बनी होती है। इसकी मदद से किसी भी बहते हुए खून को या ज़ख्म को जल्दी से रोका जा सकता है। क्यूसीबी को लगाने का तरीक़ेकार। किसी भी कोई इसकी पैकिंग से निकाल कर ज़ख्म पर इस तरह से लगाया जाता है कि ज़ख्म से खून आना बंद हो जाए। अगर ज़ख्म में किसी किस्म का सुराख हो तो किसी को इस सुराख के अंदर भरा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और किसी को इस हद तक भरना है कि ज़ख्म मुकम्मल तौर पर किसी के कपड़े से बंद हो जाए और ज़ख्म में से खून आना बंद हो जाए। ज़ख्म बंद होने की सूरत में बची हुई क्यूसीबी को मज़ीद ज़ख्म के ऊपर रखा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी खून बह रहा हो, क्यूसीबी में जो केमिकल मौजूद होते हैं, इसकी वजह से उस खून को रोका जाए। कंप्रेस्ड गॉज़। ये कंप्रेस्ड गॉज़ हमारे पास फर्स्ट एड किट में मौजूद होता है। इसमें चारों तरफ 4 निशान बने होते हैं जो इसको आसानी से खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंप्रेस्ड गॉज़ कपड़े का बना होता है और ज़ख्म पे लगाने या खून को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्रेस्ड गॉज़ क्यूसीबी की तरह का होता है, लेकिन इसमें नीली लाइन नहीं होती और ना ही इसमें किसी किस्म का खून को जल्दी से रोकने के लिए केमिकल मौजूद होता है। शेल ड्रेसिंग। शेल ड्रेसिंग एक रेडीमेड प्रेशर बैंडेज होती है। इसे ज़ख्म पर रखकर टाइट बांधा जाता है ताकि मुसलसल दबाव रहे और ब्लीडिंग दोबारा शुरू ना हो। ये फील्ड में बहुत आसानी और तेज़ी से इस्तेमाल होती है। शेल ड्रेसिंग की एक तरफ कपड़ा होता है और दूसरी तरफ हुक होती है। कपड़े का काम खून को जल्दी से जज़ब करना होता है और हुक शेल ड्रेसिंग को आसानी से ज़ख्म के गिर्द बांधने में मदद देती है। किसी भी ज़ख्म या गोली की चोट के ज़ख्म को भरने का तरीक़ेकार। किसी भी ज़ख्म या चोट को भरने के लिए सबसे पहले हम क्यूसीबी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्यूसीबी में मौजूद केमिकल्स इस बहते हुए खून को रोकने में मददगार साबित होते हैं। क्यूसीबी को हमने ज़ख्म के ऊपर इस तरह से रखना होता है कि ज़ख्म मुकम्मल तौर पर भर जाए। अगर ज़ख्म में किसी भी किस्म का सुराख है तो क्यूसीबी को इस सुराख के अंदर भरना होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो ज़ख्म को भरा जा सके और इसके बाद बचा हुआ क्यूसीबी इसी ज़ख्म के ऊपर रख दिया जाता है। ज़ख्म को भरते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़ख्म को सख्ती के साथ भरा जाए, यहाँ तक कि पट्टी के लगाने के प्रेशर से ही ज़ख्म में खून का बहाव रुक जाए। क्यूसीबी को लगाकर इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए दबाया जाता है। क्यूसीबी को लगाकर इसके ऊपर हम कंप्रेस गॉज़ लगाते हैं ताकि ज़ख्म की इर्द गिर्द की जगहें जहाँ से खून रिस सकता है या बह सकता है, इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कंप्रेस गॉज़ को भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ज़ख्म के ऊपर जितना हो सके, जितना मुमकिन हो, इतना रखा जाता है।
कंप्रेस्ड गॉज लगाने के बाद इसके ऊपर शेल ड्रेसिंग लगाई जाती है ताकि ज़ख़म के ऊपर की गई हुई पट्टी की पैकिंग को मुकम्मल तौर पर सिक्योर किया जा सके और मज़बूत तरीके से बंद किया जा सके। शेल ड्रेसिंग को इस तरह से लगाया जाता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जितनी भी पट्टी हमने पहले लगाई होती है उसको शेल ड्रेसिंग से कवर किया जाता है। शेल ड्रेसिंग को भी इसी सख्ती और प्रेशर के साथ लगाया जाता है कि ज़ख़म से खून का बहाव या रिसना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। शेल ड्रेसिंग को लगाकर इस तरह से इसको सिक्योर किया जाता है, मजबूती के साथ बंद किया जाता है। इस पूरे अमल से ज़ख़म मुकम्मल तौर पर प्रेशर से बंद हो जाए और ज़ख़म से खून आना बंद हो जाए। शेल ड्रेसिंग को लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि शेल ड्रेसिंग पे मौजूद हुक में से शेल ड्रेसिंग के कपड़े को गुजारा जाए ताकि शेल ड्रेसिंग की मजबूती कायम रह सके। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, शेल ड्रेसिंग के आखिर में एक हुक मौजूद होती है जो शेल ड्रेसिंग को सिक्योर करने के लिए, बांधने के लिए इस्तेमाल होती है।